आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। प्रेमानंद महाराज का मजाक बनाने वाले को गैंगस्टर की धमकी मिली। गैंगस्टर रोहित गोदरा और गोल्डी बरार ने यह धमकी दी है। सोशल मीडिया के जरिए अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। आपको बता दें कि प्रेमानंद महाराज का मजाक बनाया जा रहा था और कॉमेडी करने वालों ने मजाक बनाया था। अब प्रेमानंद महाराज का जो मजाक बनाया गया है उसमें गैंगस्टर कूद गए हैं। संत के बचाव में गैंगस्टर कूद गए हैं और गैंगस्टर ने जान से मारने की धमकी दे दी है। साथ ही संतों का मजाक बनाने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। गैंगस्टर रोहित गोदरा और गोल्डी बरार ने यह धमकी दी। हालांकि उनकी गैंग की तरफ से पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए ये धमकी दी गई है। एक बड़ी खबर है कि प्रेमानंद महाराज का मजाक बनाने पर गैंगस्टर रोहित गोदरा और गोल्डी बरार ने अंजाम भुगतने की धमकी दी है। ये धमकी सोशल मीडिया पर दी गई है। आपको ये भी बता दें कि संतों का मजाक बनाने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। धमकी सोशल मीडिया पर दी गई है और इस पूरे मामले में गैंगस्टर भी कूद गए हैं। इस खबर पर बात करने के लिए जावेद हुसैन हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। जावेद, क्या है ये पूरी खबर? और देखिए मनोज जी, ये जो गैंगस्टर्स है गोल्डी बरार और रोहित गोदारा, इस वक्त ये कुछ दिनों पहले ही लॉरेंस बिश्नोई से बिल्कुल अलग हो गए और इन्होंने अपने नेक्सस और नेटवर्क को पूरी तरीके से स्टैब्लिश कर चुके हैं विदेशों में। और ये दोनों इस वक्त विदेश में बैठे हुए हैं और एनआईए के मोस्ट वांटेड भी हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज को लेकर जो उन्होंने एक पोस्ट किया जिसमें गोल्डी और रोहित गोदारा, जिसमें लॉरेंस का नाम नहीं है क्योंकि लॉरेंस अब इनसे अलग हो चुका है, लॉरेंस और अनमोल, तो उन्होंने साफ कहा है कि प्रेमानंद महाराज को लेकर अगर कोई किसी तरह की टिप्पणी करता है या बदनामी करता है या कुछ बोलता है तो वो अपने अंजाम को भुगत ले। क्योंकि हाल ही फिलहाल में जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया पर जिस तरीके से विवादित बयान और चीजें सामने आ रही थी, उसको लेकर गैंगस्टर्स गोल्डी बरार और रोहित गोदारा ने ये स्टेटमेंट एक अपना पोस्ट किया है। अभी जिस तरीके से भिवानी, हरियाणा के भिवानी में मनीषा को लेकर जो इंसाफ की बात चल रही है, उसमें भी रोहित गोदारा ने एक पोस्ट शेयर किया था और उसने साफ कहा था कि अगर सरकार और हरियाणा पुलिस इंसाफ नहीं दे पाएगी तो फिर हमें इसमें आना पड़ेगा। यानी कि जो गैंगस्टर्स है गोल्डी बरार, वो इस वक्त जो है बताया गया है कि अमेरिका या अजरबैजान या और इस पूरे मामले को लेकर जावेद हमारे संवाददाता विस्तार से जानकारी दे रहे हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने दी है। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि रोहित गोदारा और गोल्डी बरार ये दोनों अब बिश्नोई गैंग से अलग हो चुके हैं और अब इनका बिश्नोई गैंग से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों ने अपना एक अलग गैंग बना लिया है। साथ ही विदेशों में इन्होंने अपने नेटवर्क को भी काफ़ी बढ़ा लिया है और रोहित गोदारा और गोल्डी बरार की तरफ से ये धमकी दी गई है। जावेद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। जावेद, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, प्रेमानंद
महाराज को लेकर मनोज जी देखिए, जो गैंगस्टर्स है रोहित गोदारा और गोल्डी बरार, ये लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई गैंग से बिल्कुल अलग हो गए हैं। और हाल ही में 2 महीने पहले ही इस बड़े गैंगस्टर्स गोल्डी और लॉरेंस के बीच में एक बड़ी दरार हो गई थी, जिसके बाद से ये दोनों बड़े गैंगस्टर्स दिल्ली इंडिया से लेकर विदेश तक में अपने नेटवर्क और अपने एक्सेस को पूरी तरीके से अलग कर लिया। जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज को लेकर जो गैंगस्टर्स रोहित गोदारा और गोल्डी बरार ने एक स्टेटमेंट दिया है कि हाल ही में जिस तरीके से सोशल मीडिया में प्रेमानंद महाराज को लेकर जो टिप्पणी हो रही थी या जो बातें हो रही थी, उसको लेकर उन्होंने चेताया है कि अगर कोई इस तरीके से किसी भी तरीके की कोई भी टिप्पणी या कुछ अभद्र कहता है तो उसको अंजाम भुगतना होगा। साथ ही जिस तरीके से भिवानी में जो मनीषा है जिसकी हत्या हुई थी, उसके बाद उसके इंसाफ को लेकर जिस तरीके से लगातार उसके परिवार वाले पूरा गांव इंसाफ की गुहार लगा रहा था और हरियाणा पुलिस पे सवाल उठा रहा था, भिवानी पुलिस पे सवाल उठा रहा था, उसको लेकर भी रोहित गोदारा ने कल ही एक पोस्ट शेयर किया जिसमें साफ उसने मनीषा का नाम लेकर कहा है कि अगर मनीषा बहन को इंसाफ नहीं मिलता है तो फिर लगता है कि हमें इस पूरे मामले में शामिल होना पड़ेगा। इस वक्त जो है विदेश में गोल्डी बरार जो कि इंडिया के केंद्रीय एजेंसी एनआईए का टॉप मोस्ट वांटेड में है। गोल्डी बरार का इस वक्त जो लोकेशन है वो यूएसए में है, रोहित गोदारा का लोकेशन पुर्तगाल या फिर इस वक्त इंग्लैंड में है। और देश के जो बड़े गैंगस्टर्स हैं वो इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई को छोड़कर सभी इस वक्त जो है विदेश में छुपे हुए हैं। और जिस तरीके से मनीषा का भी जिक्र किया था गोल्डी बरार ने, माफ कीजिएगा रोहित गोदारा ने, रोहित गोदारा भी एनआईए की हिट लिस्ट में है। और कई बड़े जो स्टेट पुलिस है, अगर हम आपको राजस्थान की बात करें, पंजाब की बात करें या फिर हरियाणा की बात करें, तो स्टेट पुलिस का भी वांटेड है रोहित गोदारा। लेकिन सेंट्रल एजेंसी लगातार रोहित गोदारा को लेकर, गोल्डी बरार को लेकर और बाकी बात करें हिमांशु भाव जैसे बड़े गैंगस्टर्स हैं, उनकी कहीं ना कहीं उनको लेकर एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है जिससे कि इन गैंगस्टर्स को बाहर लाया जा सके। लेकिन फिलहाल ये लोग अभी बाहर हैं और लगातार सोशल मीडिया के जरिए जो ये लोग हैं इस तरह के पोस्ट को शेयर कर रहे हैं। अब प्रेमानंद महाराज को लेकर जिस तरीके से गैंगस्टर्स गोल्डी और रोहित गोदारा जो अब एक हो गए हैं, जो पहले लॉरेंस के साथ थे, अनमोल के साथ थे, लेकिन अब ये एक हो गए हैं। और जिस तरीके से लगातार अभी हाल ही में तरीके से एल्विश यादव पर हिमांशु भाव गैंग ने अपनी क्लेम उसने किया, उसने पोस्ट किया कि ये हमने इस पर गोली चलवाई है। उसके बाद जिस तरीके से लॉरेंस ने अपने अलग पोस्ट को शेयर किया, तो अब जो प्रेमानंद महाराज है उनको लेकर जिस तरीके से गोल्डी और रोहित गोदारा ने इस पूरे पोस्ट को डाला है और साफ कहा है कि प्रेमानंद महाराज का अगर कोई मजाक बनाता है या सोशल मीडिया पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर कोई कुछ भी बोलता है तो उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। यानी कि कहीं ना कहीं चलिए देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद का, करेंगे जो विस्तार से